एक ऐसे इंतकाम की जो 10 साल तक जमीन में दफन रहा और फिर एक रात सब कुछ तबाह करने के लिए लौट आया। कहते हैं हर वीरान हवेली की दीवारों में कुछ राज कैद होते हैं और इस हवेली का राज वो तो खून से लिखा गया था। वक्त था रात के ठीक 2 बजे। वही वक्त जब कहते हैं कि इंसानों की दुनिया सो जाती है और कोई और जागता है। और ठीक इसी वक्त उस हवेली के सामने खड़ा है अर्जुन। सोचिए 10 साल गुजर गए लेकिन उसकी बहन मीरा की मौत का जख्म वो आज भी ताज़ा है। सबके लिए वो बस एक हादसा था, पर अर्जुन के लिए एक ऐसा सवाल जो उसे सोने नहीं देता था। हाँ, दुनिया तो यही कहती थी कि मीरा की मौत एक हादसा थी, पर अर्जुन का दिल वो ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि ये हादसा नहीं बल्कि एक बेरहमी से किया गया कत्ल है। और आज पूरे 10 साल बाद अर्जुन उस राज से पर्दा उठाने आया था। वो सच जानना चाहता था और इसके लिए उसे हवेली के अंदर कदम रखना ही था। उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक कर्कश चीख जैसी आवाज हुई और दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुल गया। ऐसा लगा मानो हवेली खुद उसे अंदर बुला रही हो। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और फिर अंधेरे में से एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम देर से आए। उस आवाज में सालों का दर्द और इंतजार साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर तो था, पर कोई अनजानी ताकत उसे अंदर खींच रही थी। ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आ रही थी और वो उसी आवाज का पीछा करते हुए चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ अर्जुन अपने अतीत के और करीब जा रहा था। उसे क्या पता था कि ऊपर उसका इंतजार उसकी बहन की यादें नहीं बल्कि खुद उसकी बहन कर रही थी। कदमों की वो आवाज अर्जुन को सीधा उसी कमरे के दरवाजे तक ले आई जहां मीरा की लाश मिली थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक अजीब सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसके चारों ओर जमीन पर गहरे सूखे हुए खून के धब्बे थे। अर्जुन की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, मीरा। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा मीरा का ही था, पर उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, जैसे 2 गहरे कुएं जिनकी कोई गहराई न हो। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम्हारे साथ ये किसने किया? मीरा के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो बोली, जिन्होंने ये किया वो कहीं गए नहीं, वो यही हैं। और मीरा के इतना कहते ही कमरे के कोनों में अंधेरा गहराने लगा और उसमें से 3 साये उभरे। अर्जुन की आंखें डर से फटी रह गई। ये वही 3 आदमी थे जिन्होंने मीरा को मारा था, पर अब वो इंसान नहीं थे। उनके सड़े हुए जिस्म और खाली आंखें चीख चीख कर बता रही थी कि मीरा अपना बदला ले चुकी है। मीरा का बदला वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उसकी, जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपनी जुबान बंद रखी थी। मीरा की वो काली आंखें अब अर्जुन पर टिक गईं। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, सिर्फ ठंडा, बेरहम गुस्सा था। वो बोली, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो चीख पड़ा, मैंने क्या किया? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन का गुस्सा अब उस पर क्यों उतर रहा है। मीरा की आवाज अब जैसे दीवारों से आ रही थी, तुम सच जानते थे भाई, तुम्हें पता था कि मैं बेकसूर थी, लेकिन तुम डर गए और चुप रहे। तुम्हारी वो खामोशी, वो भी तो एक गुनाह ही थी। अर्जुन माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा उसके बिल्कुल करीब आ गई और फुसफुसाई, तुम डरते थे ना, तुम्हारा ये डर अब हमेशा के लिए खत्म होगा। उस रात हवेली से एक आखिरी चीख गूंजी और फिर मौत का सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके हवेली पहुंचे तो उन्हें अर्जुन की लाश मिली। उसका चेहरा डर से पत्थर हो चुका था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि सामने की दीवार पर ताज़े खून से एक पैगाम लिखा था, एक चेतावनी, अब कोई खामोश नहीं रहेगा। कहते हैं कि आज भी उस वीरान हवेली से कभी-कभी एक धीमी सी ठंडी हंसी सुनाई देती है। कौन जाने, शायद ये मीरा की ही हो, उसकी
आखिरी हंसी।